चर्चा करने के लिए मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे और जेडीयू नेता मनोज दास मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत मनोज जी आप ही के साथ में। खुद नीतीश कुमार मान चुके हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो कार्रवाई होनी है, लेकिन इतना समय बीत चुका है, आखिरकार कब तक ये ऐसे भ्रष्टाचार होते रहेंगे, कब तक ऐसे मामलों पर कार्रवाई होगी, कब जाकर कार्रवाई होगी इसको लेकर? मनोज जी मेरी आवाज आप तो मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। और आपने कहा कार्रवाई कब तक होगी, कार्रवाई बहुत जल्दी ही होगी। एक भी दोषी इसमें नहीं बचेंगे। हो सकता है कि पूर्व के घटना से मुख्यमंत्री जी ने आज स्वयं ही इसको लिया है और सारे अधिकारियों को इस पर भी जो लोग भी दोषी हैं जांच करके 1 सप्ताह के भीतर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने का। और कल ही जैसे ही ये घटना की जानकारी हुई तुरंत उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री भी हैं उन्होंने ही हाई लेवल मीटिंग बुलाकर अब मामले का क्लियर किया है और बहुत जल्दी जो भी दोषी है वो जल्दी उसमें आएंगे, चाहे वो अधिकारी हो या निर्माण कंपनी के हो, संवेदक हो, जो भी लोग हैं जो इस तरह का हुआ है, जो पुल का नक्शा होगा या पुल का जो डायग्राम होगा उसके इतर जाके काम किए हैं या पुल के निर्माण का जो ढांचा को बनाने में कोई परेशानी हुई है, वो सारे लोगों को एक्सपर्ट लोग सारे लोगों का जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे। आप देखते। ठीक है मनोज दास जी, अगर पुल की बात की जाए तो 2020 तक ये बनकर तैयार होना था, इसका पहले भी हिस्सा गिर चुका था। क्या उस समय पर जांच शुरू नहीं होनी चाहिए थी, या अब ये जो हिस्सा गिरा है इसके बाद आंखें खुली हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, आंखें कब खुली है या नहीं खुली है मैं उसकी बातचीत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं और जिस घटनाओं पर संज्ञान जहाँ लेना था वहाँ संज्ञान लिया जा रहा है। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। सरकार यहाँ पर थोड़ी सी गलती जरूर हुई है, लेकिन दोषी नहीं बचेंगे। इतनी बड़ी घटना का घटना, इतनी राशि का दुरुपयोग होना तो मुख्यमंत्री जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज दास जी, 600 से 700 करोड़ रुपए की लागत का पुल बनाया जाना था, आज इसकी कीमत जानते हैं हम 1700 करोड़ तक पहुंच गई है, जो अभी बनकर भी तैयार नहीं हुआ है। जनता के पैसे का इस तरीके से भ्रष्टाचार में जाएगा, जनता का पैसा, बड़ा सवाल खड़ा करता है। सही बात, आपकी बातों को मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई समय के अनुकूल आज कोई एक बिहार में ही नहीं है कि जहाँ पुल का निर्माण समय पर नहीं हुआ है या समय पर हो गया है, ऐसी बात नहीं है। और ये है जनता का पैसा, इसको तुम स्वीकार कर रही है। अब क्या कर रहे थे, जनता का पैसा नहीं है, लेकिन अब किन कारणों से भी देरी हो रही थी, अब वो टेक्निकल पॉइंट तो हम आपको नहीं बता सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट तो जांच के बाद ही सामने आएगा, तो उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाता। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ में माफ कीजिएगा मनीष पांडे जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से पिछले दिन की अगर बात करें तो पुल भरभरा कर गिरा है, भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मामला सामने आया, बीजेपी साफ तौर पर नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कर रही है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि बिहार के जनता का पैसा और एक पुल वह एक बार नहीं 2-2 बार गिरता है। और उस पर भी जब पहली बार गिरा था तो यही लोग हंगामा कर रहे थे जो आज उस विभाग के मंत्री हैं। विधानसभा में सवाल खड़े किए जाते हैं, कांग्रेस के विधायक और जनता दल के विधायक सवाल खड़े करते हैं, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े की जाती है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जांच की बात कह के और पिछले 9-10 महीने से जिस प्रकार से इस मामले की लीपापोती की गई, जिस प्रकार से जांच के नाम पर कल माननीय तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जांच की रिपोर्ट आई और इसके पूरे स्ट्रक्चर्स को वो बदलने की बात आई है, यह बात आप पुल गिरने के पहले क्यों नहीं कहते? अपना जो भ्रष्टाचार का जो केंद्र बिंदु है
केंद्र बिंदु से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज ये आरोप लगा देंगे, मेरे कहने के बाद तुरंत जदयू के लोग आरोप लगा देंगे कि पहले तो आप ही इसके विभाग के मंत्री थे। मैं जानता हूँ ये बात कहेंगे कि पहले तो इसके मंत्री आप ही के पार्टी के थे। अरे भैया पहले थे तो अब क्यों गिरे, ये बताइए ना। पहले हमारी पार्टी के थे तो अब क्यों गिरे? भाई सारे भ्रष्टाचार की जड़ में तो नीतीश कुमार बैठे हुए, जो तब भी सरकार में मुखिया थे और आज भी सरकार में मुखिया है। समस्या जहां है उसको समझने की जरूरत है। पुल निर्माण निगम और इनके जो कुछ रत्न लोग, जो बड़े बड़े अधिकारी जो मंत्रिमंडल में सचिव स्तर पे बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों के सामने इन लोगों की क्या स्थिति है बिहार की राजनीति में, मीडिया जगत के सारे लोग जानते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये उसी की परिणति है कि एक साल में 2 बार पुल का गिरना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना। तो मुख्यमंत्री का सिर्फ बयान आ जाना कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, इस पर कार्रवाई करेंगे, तो दोषियों को सजा देते, तब भी बोले और आज भी यही बोल के निकल जाएंगे। यह देखिए, यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार, जो इस बीच में भ्रष्टाचार को छुपाने की पूरी कोशिश है। और मैं समझता हूं कि अगर पहली बार ही इस पर कड़ी कार्रवाई कर दी गई होती। देखिए, एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता है। मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय होता है और मंत्री परिषद की बैठकों में भी मंत्री अपना प्रस्ताव रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, लेकिन अंतिम मुहर जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जब लगता है तभी वह चीजें कार्य रूप देती है। मुख्यमंत्री किसी चीज को जब छापते रहेंगे तो कभी भी उसकी जांच न तो निष्पक्षतापूर्ण जांच हो पाएगी और न ही समस्या का समाधान कभी निकल पाएगा। और मैं समझता हूं कि इस मामले में यही हुआ है शुरू से। तब भी जब हमारे मंत्री थे, पार्टी के मंत्री थे इस विभाग के, आप देखिए एनएच के जितने काम हुए हैं बिहार के अंदर, नेशनल हाईवे के जितने भी काम बिहार के अंदर हुए, सड़कें बनी है जितने भी, उसमें कहा किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो पुल निर्माण निगम के तहत जितने पुल पुलिया बने हैं, देखिए उसमें समस्या आ रही है, क्योंकि उसमें पूर्ण रूपेण वो बातें नहीं हुई। यानी कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। यानी कि आपका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार चरम पर है बिहार में। बिहार सरकार बिल्कुल है चरम पे। अब इससे बड़ा सबूत और क्या मिल सकता है? ठीक है, मनोज दास जी क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि चरम पर है भ्रष्टाचार, एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है बिहार में, दूसरी तरफ आरोप लग रहा है साफ तौर पर आप पर। देखिए, आरोप लगाने वाले खुद शीशे के घर में बैठे हैं, वो दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे? बड़ी बेरहमी से उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे ऊपर अब आरोप लगेगा कि हमारे ही मंत्री थे। ये जितने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं, ये मात्र 8 महीनों में है। 8 महीने से पहले 18 बरस तक जब इनके मंत्री थे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं था। मैंने तो यही कहा कि जब हम थे मंत्री तो एक पाया गिरा। जब हम आप बोल रहे थे तो मैं मनीष जी सुन लीजिए जवाब दीजिएगा। हाँ, मनोज को भी बोलना हम बंद करवा देंगे। ठीक यही कर ही रहे हैं आप। मनीष जी सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो एक बार हमने बोला था। मनीष जी सुन लीजिए, फिर आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। पूरा मौका मैंने पहले भी आपको दिया। ठीक है मनोज जी अपनी बात पूरी कीजिए। जब पुल टूट गया तो वहाँ क्या था? वहाँ भ्रष्टाचार नहीं था। आपके मंत्री थे तो भ्रष्टाचार नहीं था। जिसमें पहली बार वो पुल गिरा था तो भाजपा के एक नेता ने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया था क्या? इसलिए नहीं आरोप लगाया था कि उनके सारे सर्वे उनके मंत्री थे। मुख्यमंत्री जरूर प्रमुख होते हैं। अरे बिहार की बात कीजिए ना, वहाँ तो उस एरिया से हमारे भाजपा के विधायक भी जीत गए। मंत्री टाइम पास मत कीजिए ना, करके आते हैं। अरे टाइम डिबेट में पास मत कीजिए ना, सीधा विषय पर आइए ना। मनीष जी सुन लीजिए। मनीष जी तथ्य तो सुनने पड़ेंगे ना। तो ठीक है मैडम, आप याद कर लीजिए कि एक बार इनको बोलने नहीं देंगे, ताकि झूठों के सरदार ये हैं। झूठे के सरदार ये है। ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। एक बात की जानकारी दे दीजिए। पंकजा जी मेरा एक सवाल है। मनीष जी मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। मैं आपके सवाल भी सुनूंगी। यहाँ पर मैं दोनों के सवाल सुनने के लिए और अपने सवाल भी आपसे पूछने के लिए बैठी हूँ, लेकिन एक एक करके बात अपनी रखिए। पहले मनोज जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं सीधा आप ही के पास आती हूँ। मनोज जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भ्रष्टाचार की बात आ रही है, 8 महीने पहले क्यों नहीं भ्रष्टाचार की बात आ रही थी? देखिए, राजनीति करना अलग बात है। उस समय इस समय पुल टूटा, तुरंत पथ निर्माण मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और उस समय पुल टूटा तो इनके मंत्री जो थे उस समय पथ निर्माण मंत्री कुछ नहीं किए, केवल वहीं रहते चले गए। लेकिन जिस लोगों को भी ठेका दिया गया, जो लोग भी उसको किए, अधिकारियों के साथ फाइल पर उनके मंत्री के भी हस्ताक्षर है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इनके मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। ये जो परिस्थितियां हैं उस पर आई है और ये टूटा है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि इसमें जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे वो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे या सेवक होंगे या सरकार के कोई पदाधिकारी होंगे, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखें। ठीक है, लेकिन मनोज दास जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जब 30 अप्रैल को पुल का एक हिस्सा गिरा था, उस समय पर किसी का बयान नहीं आया था, नीतीश कुमार का बयान सामने नहीं आया था, तेजस्वी का बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब ये बड़ा हिस्सा गिरा है, उस समय पर आरोप लग रहे हैं, उस समय पर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार भी मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, उसकी हम जांच करेंगे। क्या इससे पहले जांच होने का विषय नहीं था? ये जो पुल 2020 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, आज 2023 हो गई है, 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। देखिए, 30 अप्रैल को भी जब पुल टूटा था, हाँ, तो मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए थे। क्या निकला था उस समय पे? मंत्री जी ने भी जांच के आदेश दिए थे। ठीक। तेजस्वी यादव उस समय विपक्ष में थे, तो उन्होंने भी आवाज उठाई थी। विधानसभा के अंदर भी क्वेश्चन हुआ था। कोई टेक्निकल बात जहाँ तक है रुड़की उड़की का, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ नहीं, तो मैं उस विषय पर नहीं। लेकिन मनोज जी, रिपोर्ट तो सामने आती है ना, रिपोर्ट तो सामने आती है। कोई भी हादसा हो, कोई भी चीज टूटे, उसकी रिपोर्ट तो सामने आती है ना। वही तो मैं कर रहा हूँ। कुछ तो पिछली बार को कितनी जांच हुई थी? पिछली बार इस मामले को लेकर कितनी जांच हुई थी, उसकी क्या रिपोर्ट आई? मेरा ये सीधा सा सवाल। तो मैं कर रहा हूँ, उसी रिपोर्ट की तो समीक्षा की जा रही है। परसों उन लोगों के साथ बैठक का ही था, उससे पहले पुल गिरा है, जो मैं आपके मीडिया के समाचारों के अनुसार कर रहा हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है, पुल टूटा है, जो लोग भी इसमें है उन पर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे जो रकम खर्च हुए हैं, जो गए हैं, भ्रष्टाचार के भेद चढ़े हैं, उसे भी वसूला जाएगा। तो अब थोड़ी सी जांच होने दीजिए। एक जब 8 महीना से पहले कोई भ्रष्टाचार नहीं था, इस 8 महीने में ही आज भ्रष्टाचार हो गया है। तो थोड़ा सा जांच होने दीजिए, उसके बाद इसका निष्कर्ष निकलेगा। 1 सप्ताह के भीतर ही आपके पास निष्कर्ष आ जाए। ठीक है, 1 सप्ताह का समय आपने दिया है, जरूर देखेंगे 1 सप्ताह के बीच में किन किन पर कार्रवाई होती है। मनीष जी, जब तक आप सत्ता में थे, पिछली बार पुल टूटा, कोई सवाल खड़ा नहीं किया। आज जब पुल टूटा है, तो आप जब सत्ता में नहीं है, तो आज आप भी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। यह आरोप है आप पर जेडीयू की तरफ से। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के मुख्यमंत्री इतने निकम्मे क्यों हैं? मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है? हर मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक होती है। उस बैठक में होता क्या है? जब हम सत्ता में थे तब या आज? भैया, सवाल तो पूछने का हमको हक है ना भाई। सब चीज अगर पथ निर्माण मंत्री ही कर रहा है, जो पुल इतना हंगामा हुआ था, पिछली बार हंगामा कब नहीं हुआ था जब भागलपुर की तरफ से यह पुल का एक पाया जब गिरा था, तभी हंगामा हुआ था, मीडिया में सुर्खियां बनी थी। मुख्यमंत्री जी ने क्या संज्ञान लिया? नहीं संज्ञान लिया। 1 साल के बाद वह पुल फिर से गिर जाता है और मुख्यमंत्री फिर यही बात कहते हैं कि हम जांच करेंगे। भाई, आखिर में कौन बैठा हुआ है? ये साल भर से आपको कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है जो आपको खुल के काम नहीं करने देता, खुल के जांच नहीं करने देता, खुल के कार्रवाई नहीं करने देता है? भाई, भाजपा अगर थी उस समय, चलिए भाजपा पर आप आरोप लगा लीजिए कि भाजपा के लोग बहुत भ्रष्टाचारी थे। भाई, साल भर से आप सत्ता में 9 महीना हो गया और उसके बाद 9 महीना में कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता रहा और फिर यह दोबारा गिर गया। अब कहां भाजपा है इस पूरे पिक्चर में? पहले भाजपा के समय तो 1 पिलर गिरा था, अब तो 3 पिलर गिर गया। देखिए, कहने का मतलब मेरा यही है कि यह कहे कि जो मनोहरलाल जी कह रहे कि भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है। चाहे सरकार में हम रहे हो या आज विपक्ष में हम हैं, तब
मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के तह में बैठे हुए वो केंद्र में वो लोग हैं। ठीक है मनीष जी, जब जो लोग कहीं न कहीं सरकार को पिछली अपनी बार मुट्ठी में जब पुल कैद का किए हिस्सा हुए गिरा था आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई थी पिछली बार जब हिस्सा गिरा था? मैं सवाल समझा नहीं। पिछली बार हिस्सा गिरा था पुल का, तब आप सत्ता में साथ में थे, उस समय पर आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई के, क्योंकि आप भी सत्ता में थे ना जब 30 अप्रैल को पुल का एक हिस्सा गिरा था, उस समय पर? भाई ऐसा है, अप्रैल महीने में हिस्सा गिरा, जांच के आदेश दिए गए, मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने के बाद तो सरकार हमारी बदल गई। उस 3 महीने में क्या कुछ कार्रवाई हुई? हाँ तो कार्रवाई बताए तो उस समय भी ITI के लोग आए थे, उनके द्वारा जांच हुआ था, ठीक, क्वालिटी का जांच हुआ था, ठीक। उस समय रिपोर्ट आई थी, लेकिन तब तक जब तक उस पर कोई कार्रवाई होती या उसको सवाल है कि उस जांच के आधार पर उस जांच को आज उजागर करना चाहिए ना आज की सरकार को, तो उस समय दोनों रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए। अगर उसके जांच सही नहीं थे तो उस कंपनी को आगे कंस्ट्रक्शन करने का आदेश क्यों दिया गया? ठीक, वही रोक दिया जाता, किस आधार पर दिया गया? और सबसे दुखद यह है, मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं कि ये जो विधायक विधानसभा में आवाज उठा रहे थे कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें उत्तम क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनकी बातों को क्यों नहीं संज्ञान में लिया गया? क्यों नहीं उस समय जांच कमेटी बैठाई गई? उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई होती तो शायद पुल गिरता नहीं या कंस्ट्रक्शन रुक जाता। इतने पैसे का वो 70% पुल जो है बन गया, उसका अप्रोच रोड कंप्लीट 70% से ज्यादा अप्रोच रोड उसका बन गया है। जरा सोचिए आप, मतलब करोड़ों रुपए का बिहार के गरीब जनता के पैसे का यह बर्बादी है। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? आप भाग नहीं सकते या कहे कि हमारा दोस्त न तेरा कसूर न मेरा कसूर, एक्सीडेंट हो गया रपा ये कह के आप मामला को दबाना चाहते हैं मनोज लाल मनु जी? नहीं चलेगा ये सब, सच्चाई सामने लाना पड़ेगा आपको। ठीक है मनोज दास जी, सुना आपने किस तरीके से बीजेपी का कहना कि जब हम सत्ता में थे उसमें जांच की गई थी, उस समय पर 3 महीने हम रहे हैं इनके साथ में, उस दौरान जांच की गई, लेकिन उसके बाद लगता है कि अब नीतीश कुमार सरकार की तरफ से जांच जो थी वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ी है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है उस पर, जिस वजह से जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, और वही तथ्य आप भी सामने नहीं रख रहे हैं, आरोप है आप पर। देखिए, उस समय भी जांच हुई थी और जांच चल रही थी, जांच का प्रतिवेदन भी पूरक रूप से आया था जिस पर चर्चा होना था और कहीं से कुछ नहीं था, कोई किसी का दबाव नहीं था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसमें किसी लोगों का कोई हाथ है, मैं इसकी बात को नहीं स्वीकारता हूं। ठीक है, लेकिन पुल टूटी है, इसकी जांच हो। जिस तेजी से आज भाजपा ये बोल रही है, भाजपा के एक नेता का भी बयान जब 30 को टूटा था तो किसी के मुंह से नहीं निकला था कि भ्रष्टाचार के कारण टूटा है। उस समय सदाचार के कारण ये टूटा था। अब भाजपा के तमाम नेताओं का एकमात्र बयान था कि सरकार जांच कर रही है। जब उस समय ये बयान था और आज ये टूटा है और मुख्यमंत्री फिर क्यों नहीं बोलेंगे? समय खत्म हो जाएगा। बोले हैं क्या भाई आप एक बार बताइए, उस समय बात आई थी कि आंधी में गिरा है और इसका जो स्ट्रक्चर था। मनीष जी, मनोज जी, एक एक करके समय बहुत कम है, एक एक करके बात रखिएगा। मनीष जी एक एक करके बात। मनीष जी आरोप लगा है, सुन लीजिए। अब आपने आरोप लगाया, अब जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुनिए, उसके बाद आपके पास बारी आएगी तो सुनेंगे। ठीक है मनोज जी, समय बहुत कम है, छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हो, कोई चीज भी हो, आज अगर भ्रष्टाचार में टूटी है पुल तो 30 अप्रैल को भी भ्रष्टाचार में टूटी थी पुल। ठीक है, मानते हैं आप भी मानते हैं कि जो भ्रष्टाचार 3 महीने तक। मनोज जी आप भी जानते हैं, आप भी ये चीज मान चुके हैं कि चाहे बीजेपी की सरकार बिहार में रही हो आपके साथ में या फिर आपकी सरकार रही हो, भ्रष्टाचार हुआ है, मानते हैं ना? कहाँ स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, कहाँ स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक, हम लोग इनके जैसे हैं
कि 400 आदमी को कटवा दिए, कोई स्वीकार नहीं किए। सीबीआई के इस्तीफा दे दीजिए ना। अरे तो इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दिलवा दीजिए। गुजरात में मोरबी तो इस्तीफा दिलवा दीजिए ना मनोज जी। मुंह से बेकार नहीं निकला। मनोज जी इस्तीफा दिलवा दीजिए ना, जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दिलवा ठीक दीजिए। है मनोज जी, ठीक ठीक इन लोगों की ताकत नहीं है सच्चाई बोलने का। ठीक है अरे मनीष जी छोटा सा ठीक है मनोज जी, समय बहुत कम है। मनीष जी, गुजरात में पुल गिरता है तो आप इस्तीफा नहीं देते, आपकी सरकार इस्तीफा नहीं देती है। बिहार में पुल गिरता है तो आप कहते कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, कैसे? नहीं, मैंने देखिए स्पष्ट है कि गुजरात में जो पुल गिरा था वो भी दुखद था, यहाँ जो पुल गिरा है वो भी दुखद है। इस्तीफे की मांग आपकी तरफ से की गई। मनोज जी बीच में मनोज जी बीच में नहीं, मनीष जी मेरा सीधा सा सवाल है, आपके घर में पुल टूटा, आपने उस दौरान इस्तीफे की बात। अब मनोज जी मेरी बात सुन लीजिए। मनोज जी लोगों को हत्या हो गई उस पुल से। ठीक है मनोज जी, पहले आप ही अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, हो गई आपकी बात पूरी। मैं आप ही का सवाल उनसे पूछ रही हूँ, मैं छोटा सा कमेंट उनसे चाह रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। मनीष जी, आपके यहाँ पर टूटा, आपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं दिलाया। आज बात करते हैं जब बिहार में कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा दीजिए, क्या भ्रष्टाचार वहां नहीं हुआ? जल्दी से जवाब दीजिए। जेडीयू का सीधा तौर पर आप पर आरोप है। दोनों का वीडियो विजुअल उपलब्ध है। ठीक, दोनों घटना का वीडियो विजुअल उपलब्ध है और वह बताता है कि उसके टूटने का क्या कारण था। वो जांच में भी आ गया, रिपेयरिंग हुआ था हाल के दिनों में और ओवरलोडेड था। और ये नया पुल बन रहा है, इसका भी वीडियो विजुअल उपलब्ध है। जहां तक बात ये कह रहे थे, पहला जो 30 अप्रैल को जो गिरा था वो आंधी आई थी और उसका जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर गिरा था, तो एक बहाना मिला कि स्ट्रक्चर गिरने से पिलर जो था वो गिरा, इसलिए बवाल उतना नहीं हुआ, उतना ज्यादा। हालांकि कई लोग निर्माणाधीन कंपनी, अरे सुनिए भाई, कई लोग निर्माणाधीन कंपनी पर ऑब्जेक्शन लगाए, मुद्दा बना 3-4 दिन बिहार में बना था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आज तो बिहार में टूटे तो बड़ी काम। चलिए, आज तो कंप्लीट पुल ढह गया। ठीक है मनोज जी, मनीष जी, समय बहुत कम है, चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से भागलपुर में जो पुल का हिस्सा गिरा है उसको लेकर अब सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि अब नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से वो दावे करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार एकदम जीरो पर हम लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से 6 से 7 करोड़ की लागत से पुल बनने वाला अब 17 करोड़ की लागत तक पहुंच गया, उसके बाद भी वो गिर जाता है। उसको लेकर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, नीतीश कुमार को इस दौरान इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात करें, वही दूसरी तरफ अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो उन्होंने इस चीज को कबूला है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन यह भी आरोप है कि जिस समय पर पुल का एक हिस्सा गिरा था उस दौरान बीजेपी हमारे साथ थी, उस समय पर कोई आरोप प्रत्यारोप या फिर भ्रष्टाचार की बात नहीं आई। लेकिन अब जिस तरीके से पुल का हिस्सा गिरा है उसको लेकर सियासत पूर्ण रूप से अपने चरम पर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जांच में आखिरकार क्या निकलता है, क्या भ्रष्टाचार में किन बड़े अधिकारियों पर या किन किन पर यह गाज गिरती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।